गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट की वीडियो लेके आता हूं। तो आज मैं आपके सामने लाया हूं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 7। और ये मेरा प्रॉमिस है और मेरा चैलेंज है। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली और इसके सारे क्वेश्चन कर लिए, इफ़ यू सी कंप्लीट वीडियो एंड यू हैव डन ऑल द क्वेश्चन इन माय वीडियो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा किसी भी पेपर में, ठीक है ना। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है ना। इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 के बीच में अगर आपको डिस्टेंस पूछना हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। आप इसे रिवर्स भी कर सकते हो, बच्चों, कोई टेंशन नहीं है। मतलब रिवर्स का मतलब है अंडर रूट में x2 माइनस x1 भी कर सकते हो और y2 माइनस y1 भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर में चाहे x1 में से x2 सब्ट्रैक्ट करो या फिर x2 में से x1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब चलो तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो अंडर रूट x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। तो ये बन जाएगा 2a का स्क्वायर और वो बन जाएगा 2b का स्क्वायर। तो ये आ गया 4a² प्लस 4b²। 4 का क्या आ जाएगा, 2 बाहर, अंडर रूट a² प्लस b²। दैट इज अवर आंसर। तो हमने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हमने डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों क्या कह रखा है, अभी थोड़ा बोर्ड की दिक्कत है, बहुत जल्द बोर्ड की दिक्कत हम कम कर देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ये 3 पॉइंट है। कौन कौन से पॉइंट? ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, है ना। ये पॉइंट कोलिनियर प्रूफ करना है। कोलिनियर को हिंदी में कहते हैं संरेखी। कोलिनियर को हिंदी में कहते हैं संरेखी। संरेखी के लिए जैसे मानो पॉइंट ए मान लिया आपने, सॉरी, पॉइंट ए मान लिया ये 1 और 5, पॉइंट बी मान लिया 2 और 3, और पॉइंट सी मान लिया -2 और -11। ये 3 पॉइंट मान लिया आपने, ठीक है ना। क्या मान लिए? पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। अब दो तरीके हैं इसको कोलिनियर प्रूफ करने के लिए। पहला तो ये कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो और वो जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो उनका ट्राइंगल कभी नहीं बनेगा। और अगर 3 पॉइंट से ट्राइंगल कभी नहीं बनेगा तो उनका एरिया क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। पहला तरीका तो ये है। क्या है पहला तरीका? कि आप तीनों पॉइंट से ट्राइंगल समझ लो और ट्राइंगल का एरिया निकालो। और कोलिनियर के केस में क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। और दूसरा तरीका ये है जो कि आपके इस एक्सरसाइज में है, क्या कि आप ए बी निकालो, बी सी निकालो। मान लो मैं एग्जांपल सेट करता हूँ, ए बी आया 10 और बी सी आया 20। तो यानी कि जो बी सी है वो 2 टाइम्स ऑफ ए बी है। तो यानी कि अगर ए बी इज एन टाइम्स ऑफ ए बी, बी सी, या फिर बी सी इज एन टाइम्स ऑफ ए बी, ऐसा हो जाता है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली करना क्या आपने, पहले ए बी सी, ए बी का डिस्टेंस निकालना है। मैं निकाल देता हूँ। ए बी का डिस्टेंस हो जाएगा, देखो कितना बच्चों, मैं वर्बली कर रहा हूँ यहाँ पे रफ में। क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 प्लस 5 माइनस 3 2 4 5 अंडर रूट 5। बीसी का डिस्टेंस निकाला, कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 का 16 प्लस और 14, 14 का 196। तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 की 2, हासिल को 1, 9 10 11 का 1, हासिल 212। अब मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये एक दूसरे के मल्टीपल आ सकते हैं? नहीं। तो आप लिखोगे ये पॉइंट नॉन कोलिनियर है। क्या है? नॉन कोलिनियर। कोलिनियर हो भी सकते थे और कोलिनियर नहीं भी हो सकते थे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम क्या है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। वो कह रहा है कि 2 पॉइंट है, 3 और 6। और याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 7 से। एक है -3 और 4। एक पॉइंट है, कोई आपको नहीं पता, ठीक है ना, उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई। लेकिन ये इंफॉर्मेशन दे रखा है कि ये जो पॉइंट है इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस है। मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस इक्वल है। तो जब हम छोटे थे ना, तो हमारे टीचर कभी कभी कहते थे कि बच्चों क्वेश्चन के अंदर आंसर की हिंट छुपी है। हम कहते थे क्या कह रही है। तो क्वेश्चन के अंदर आंसर की हिंट ये है कि दोनों इक्वल है। डिस्टेंस निकाल लो, पहले यहाँ निकालोगे तो क्या आएगा,
अंडर रूट एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला 6 माइनस वाई का स्क्वायर, और यहाँ निकालोगे क्या आएगा देखो, यहाँ निकालोगे तो आएगा अंडर रूट एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर। अब उसने कहा इक्वी डिस्टेंस है, मतलब दोनों डिस्टेंस इक्वल है, मैं इसको इसके इक्वल करूंगा तो स्क्वायर रूट तो पहले ही काट देता हूँ, तो यहाँ क्या बचा एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखते रहना बच्चों में क्या कर रहा हूँ। अब इसके बाद मुझे इसे सॉल्व करना है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, तो क्या खुल जाएगा देखो, ए स्क्वायर, एक मिनट, एक मिनट, ये बहुत आफत हो रही है, आप लोग चैनल को शेयर नहीं कर रहे हो ना, बड़े तो मैं बहुत सारी चीजें करूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स वाले एक तरफ कर लो तो कितना हो जाएगा, 6 6 12, माइनस का 12x तो उधर जाएगा माइनस का 4y इक्वल टू 9 से 9 कट गया, 36 उधर चला जाएगा तो माइनस का 20। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो, -4 से, तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यही आंसर है। वो कह रहा था कि आपको रिलेशन निकालना है बिटवीन एक्स एंड वाई, तो आपको देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिलेशन निकालना है क्या, आपका काम होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस अपने आप आएगा जो चीज पूछ रहा है। ठीक है ना, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, बहुत केयरफुली करना पड़ रहा है बोतल को उठा के, लेकिन कब तक देखते हैं। चलो, उन्होंने कहा, अब आ गया सेक्शन फॉर्मूला, मैं सेक्शन फॉर्मूला की डिटेल दे देता हूँ कि अगर दो पॉइंट है x1 y1 x2 y2 और बीच में कोई पॉइंट है, मान लो सपोज m, ये डिवाइड कर रहा है इसे m1 रेशो m2 अनुपात में, तो सेक्शन फॉर्मूला होता है x की, इस पॉइंट पे जो x आएगा उसकी वैल्यू है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरीके से y आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला आ गया किसका, x का और y का। ठीक है ना, इसे हमने नाम दे दिया, हमने क्या, मैथमेटिशियन ने नाम दे दिया सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में ये m1 और m2 दे रखा है, और ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब आपको इन दोनों को प्लेस करना है, जो कि हमारे क्लिप बहुत 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 आसान है। देखो कैसे, अब सुनते रहना, सॉरी ओ बहुत चीजें बैलेंस करनी पड़ रही है, बोतल के ऊपर है माइक तो कहीं शिफ्ट हो जा रहा है, चलो छोड़ो। अब x की वैल्यू क्या मिलेगी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। m1 x2, m1 कितना है 2 गुणा x2 कितना है 4 प्लस m2 x1, m2 कितना है 3, x1 कितना है -1 अपॉन 2 प्लस 3 5, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5, 5/5 दैट इज 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, है ना। इसी तरीके से अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, y की। y के लिए फॉर्मूला क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, अगेन 2 तिया 6, 7 तिया 21, तो कितना आ जाएगा 15/5 दैट इज 3। तो आंसर आ गया x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 इज अवर आंसर। तो हमने क्या सीखा बच्चों, जब भी रेशो देगा और तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो। अब जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत कीमती है आपके लिए अगर आप पेपर की तैयारी करे और पेपर देना चाहते हो अच्छे से तो, ठीक है ना। अब देखो उसने कहा दो पॉइंट है, एक 4 और एक -1, एक -2 और एक -3, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या रखा है, ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट, ठीक है ना। चलो सुनते रहना, 3 बार इक्वल करने के लिए आपको 2 बार काटना पड़ेगा। मान लो ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। अब इनके रेशो आपको खुद डिफाइन करने पड़ते हैं, और जो कि बहुत आसान काम होता है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसका रेशो हो जाएगा 1:2। कैसे, इससे आगे एक हिस्से हैं, इससे पीछे 2 हिस्से हैं,
इसका रेशो हो जाएगा 2:1। अब ये हो गया M1 M2 और ये हो गया M1 M2। आप एक बार इसमें फॉर्मूला लगाओगे सेक्शन फॉर्मूला और एक बार उसमें, और आप क्या निकालोगे, आंसर निकालोगे। ठीक है ना, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ और कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताना। ठीक है ना, चलो अब अगला क्वेश्चन जो है ना वो बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन जो है मैं हाथ पे पकड़ लेता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे का क्या मतलब है, अगले क्वेश्चन में ना, अगले क्वेश्चन में आपको रेशो पूछ रहा है। तो ये पॉइंट है -3 और 10 और एक पॉइंट है 6 और -60। ठीक है ना, इसके बीच में जो पॉइंट है -1 6, ये x और y दिया है। वो पूछ रहा है M1 रेशो M2 क्या होगा। देखो फॉर्मूला वही है, x का फॉर्मूला क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। x की वैल्यू कितनी है -1 इक्वल टू M1 आपको नहीं पता, x2 -8, सॉरी x2 है 6, ये रहा। ठीक है, प्लस M2 आपको नहीं पता, x1 है -3 अपॉन M1 प्लस M2। तो -M1 -M2 इक्वल टू 6M1 -3M2 -7M1 इक्वल टू -2M2। तो M1 अपॉन M2 इक्वल टू 2/7। अच्छा दोस्तों, इसमें याद रखना कि आप आइदर x और आइदर y किसी एक को लेके चलो, या तो सिर्फ x वाला या तो सिर्फ y वाला, आपका आंसर दोनों ही केस में सही आएगा, किसी भी केस में गलत नहीं आएगा। आप ट्राई करना, y वाले को लेके चलना और आंसर निकालना और देखना ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, और कमेंट में मुझे बताना कि सर आया या फिर नहीं। ठीक है, इसी तरीके से अच्छी क्लासेस और आपको मदद करने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे ना उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं फिर बहुत अच्छा कर सकूंगा। थैंक यू।